हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द गुप्ता एम्पायर पार्ट 2, देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड अचीवमेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे अबाउट द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन एंड अचीवमेंट्स के बारे में, और इसके पहले वाले वीडियोस के लिंक आई बटन पे दिए हुए हैं, जाकर देख लीजिए अगर अभी तक नहीं देखा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने देखा था कि गुप्ता एम्पायर में दो बहुत ही सिग्निफिकेंट बड़े रूलर्स हुए, जिनमें से एक समुद्रगुप्त और दूसरे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त 2 हुए। और जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन है इसे भी वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट बोला जाता है वर्ल्ड में। इन्होंने किंगडम को कंसोलिडेट किया और बोला जाता है मौर्यन एम्पायर के बाद पहली बार किंगडम जो था नॉर्थ इंडिया का वो एक स्ट्रॉन्ग हाथों में आया। अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर भी जो सेंट्रल पावर होती थी वो तो आपके किंग के पास ही होती थी, और किंग ही सेंटर पे रहते थे और उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा पावर होती थी। इसके बाद इन्होंने प्रोविंसेस को टोटल 26 पार्ट्स में तोड़ा हुआ था, और इनको भुक्तीज या प्रदेश के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ सेल्फ गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था इनके टाउन प्लानिंग का, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ पर ये लोग सभा और समिति बना के रखे थे, जिसमें कि एल्डरमेंस जो समिति का हिस्सा थे उन्हें पूरी की पूरी आज़ादी मिली थी कि वो अपने डिसीजंस को खुद से ले सकते हैं छोटे मोटे लेवल पर, और साथ ही साथ छोटे मोटे डिसीजन सजा वगैरह के भी दे सकते हैं। और सभा में इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेते थे सर्वसम्मति के साथ, और गांव वगैरह के डेवलपमेंट का काम करते थे। लेकिन जो भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी वो राजा के पास ही जाकर सॉल्व की जाती थी। टैक्सेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा था। 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू वाज टेकन एज अ टैक्स। 25% टैक्स के फॉर्म में लिया जाता था, यानी कि अगर 100 किलो कोई चीज़ है तो 25 किलो टैक्स में जाती थी। साथ ही साथ जो राजा था वो बहुत ही दयालु और कृपालु होते थे। ये लोग ड्राउट्स के और फ्लड्स के केस में लोगों को मदद भी करते थे और उनका टैक्स माफ़ कर देते थे। ये अगर अब हम रिलीजन की बात करें तो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे और लॉर्ड विष्णु को बहुत ज़्यादा मानते थे। कहा जाता है श्री राम का अयोध्या में जो भवन है कनक महल वगैरह, इसको भी इन्होंने रिपेयर करवाया था। और साथ ही साथ स्ट्रिक्ट डिवोटीज थे हिंदुइज्म के। लेकिन जो इनकी स्टेट पॉलिसीज थी वो रिलीजियस टॉलरेंट की पॉलिसी थी। ये किसी को भी फोर्स नहीं करते थे हिंदुइज्म अपनाने के लिए। जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारे रिलीजन को भी प्रॉपरली फ्लरिश किया गया और उनको भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया। अब हम लोग बात करें इनके अचीवमेंट्स की। अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये गोल्डन एज है इंडिया का, इसीलिए इसे गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि लोग बहुत खुश थे, समृद्ध थे। साथ ही साथ डेवलपमेंट और ग्रोथ जो था ये अपने हाईएस्ट ऑर्डर पे था। कोई एक फील्ड नहीं, लगभग हर फील्ड, चाहे वो साइंस हो, एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो, आपका मेडिसिन हो, मेटलर्जी हो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो, ये सब में बहुत ही अव्वल, बहुत ही ज़्यादा उन्नत स्थान पर थे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पेंटिंग। आपको मालूम है अजंता एंड अलोरा केव्स, ये जो आपकी फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फ्रेस्को पेंटिंग्स होती क्या है सबसे पहले समझ लीजिए। जब कभी हम लोग फ्रेशली लाइम यानी कि एक आप कह सकते हो मोटार का पेस्ट लगाते हैं जो लाइम जिप्सम से बना होता है, इसको किसी दीवार पर लगाकर फिर उस पर कार्विंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ चिसल, और उसमें चित्र को उखाड़ा जाता है, जिसे बोला जाता है कार्व किया जाता है। और इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल आकृतियां बनाई गई जो लॉर्ड विष्णु की लाइफ से रिलेटेड और बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है। ये अजंता और एलोरा में बनाने का काम इन्हीं लोगों ने किया, इन्हीं के टाइम पर हुआ। और बहुत ही ब्यूटीफुल केव्स जो आज भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनका नाम आता है। साथ ही साथ
अजंता टेम्पल्स, जो आपका ऐसा रॉक कट टेम्पल रॉक पे कट करके बनाया होगा, वो भी इनके टाइम पे बना और ये वर्ल्ड का फाइनेस्ट स्पेसिमेन है रॉक कट टेम्पल्स में से और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। अगर अब हम बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर में दो लोगों का नाम बहुत ही प्रोमिनेंट आता है यहाँ पर। एक तो मैंने आपको बताया था हरिसेना के बारे में। हरिसेना जो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की पूरी अचीवमेंट्स, उनके रेन और उनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा है और इन लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत थी। ये जो आपका इलाहाबाद प्रशस्ति है, इलाहाबाद के कौशाम्बी में आता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम कालिदास की अगर बात करें तो कालिदास बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट हुए जो विक्रमादित्य के समय हुए और इनके दो प्लेस जो अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम वर्ल्ड के बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल हैं प्ले राइट्स में और इन्हें शेक्सपियर ऑफ द इंडिया कहा जाता है। फिर मैं आपसे कहूँगा कि शेक्सपियर ऑफ तो बहुत बाद में आया था इनके, ये वर्ल्ड के एक हेरिटेज प्लेस जो इन्होंने लिखे। अब हम लोग अगर बात करें कहानियों की, स्टोरीज की, तो विष्णु शर्मा, इन्होंने पंचतंत्र की कहानियां इसी समय लिखी। पंचतंत्र की कहानियां संस्कृत में लिखी गई थी और ये एनिमल किंगडम पे लिखी गई थी कि एक राजा कैसे अपनी प्रजा को रूल करता है एनिमल्स के फॉर्म में, मतलब एनिमल्स को उसमें पात्र बनाया गया, उन्हीं में से राजा और उन्हीं में से आगे चीज़ों को बनाया गया। आपने मोगली नाम का एक कार्टून देखा होगा, वो इसी के बेस पे बनाया गया था। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं साइंस के फील्ड में, सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी जानते हैं, जब कभी स्टार्स और मून, सन, इन सब की स्टडी के बारे में बात करें तो वरा मीरा का नाम वर्ल्ड में ही बहुत फेमस है। उन्होंने सबसे पहले पास्कल्स ट्रायंगल, जो आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्कल्स ट्रायंगल का नींव इन्होंने ही रखा। मैजिकल स्क्वायर्स पे इन्होंने काम किया था। साथ ही साथ इक्विनॉक्स और सॉलिस्टिस इन्होंने सबसे पहले बताया। ये वो थे जिन्होंने बताया कि सन जो है वो स्टेशनरी है और अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। इन्होंने एग्जैक्ट डिस्टेंस बताने का काम किया सन और अर्थ के बीच में। साथ ही साथ इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी बताई, जिसमें कि सूर्य सिद्धांतिका, ये सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में बताई। इन्होंने एक्लिप्स के बारे में बहुत डिटेल में जिक्र किया कि एक्लिप्स क्या होता है और उसे कैसे देखा जा सकता है, किस कारण से होता है। अब हम बात करें अगर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आर्यभट्ट, इनको तो लगभग सब कोई जानते हैं। इन्होंने 1 से लेके 9 नंबर्स तक का आविष्कार किया। इन्होंने 0 का आविष्कार किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ। इन्होंने एल्जेब्रा और सबसे बड़ी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ कही जाए तो इन्होंने पाई की एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने का काम किया। ये वरा मीरा के साथ ही मिलके काम करते थे। सूर्य सिद्धांतिका में इनका भी बहुत बड़ा एक रोल था और सन की एग्जैक्ट आप कह सकते हो डिस्टेंस अर्थ किससे कैलकुलेट करने में वरा मीरा के साथ इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और दोनों मिलकर इस टाइम के जीनियस कहलाते हैं। अगर अब हम बात करते हैं मेडिसिन की, तो मेडिसिन में धन्वंतरी को भगवान का भी दर्जा दिया गया है। जितनी भी आपने आज तक आयुर्वेदा मेडिसिन या आयुर्वेदिक साइंस के बारे में पढ़ा है वो धन्वंतरी से ही निकलती है। कहा जाता है कि ये सबसे पहले वैद्य थे जिन्होंने आयुर्वेद का यूज़ किया। इन्हें भगवान धन्वंतरी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग अगर मेडिसिन में बात करें चरक और सुश्रुत की, चरक और सुश्रुत ये बहुत दो इंपॉर्टेंट नेम है क्योंकि ये जर्नल फिजिशियन और सर्जन थे उस समय के। इन्होंने सबसे पहले लेप्रोस्कोपी यानी कि जो कोढ़ है उसका इलाज, साथ ही साथ इन्होंने सबसे पहले आपका प्लास्टिक सर्जरी वगैरह, नोज की प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी करी और बहुत से आप कह सकते हो कैटरैक्ट के ऑपरेशन, आई ऑपरेशन भी किए। तो इनका काम बहुत ही आप कह सकते हो उन्नत था अपने समय में। अब बात करते हैं मेटलर्जी के बारे में। मेटलर्जी में जो गुप्ताज हैं इनका कोई सानी नहीं है। इन्हें अपने ही समय में इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना आता था। इन्होंने एलॉयज बनाना बहुत अच्छे से सीख लिया था, आयरन को कास्ट करना सीख लिया था जिससे कि उसमें रस्ट ना लगे, और साथ ही साथ इन्होंने कॉइन्स बनाए उस समय जो कास्ट कॉइन्स थे, जो गोल्ड सिल्वर के बने कॉइन्स होते थे जिसमें भगवान की मूर्ति वगैरह भी, भगवान की पिक्चर्स वगैरह भी मिंटेड होती थी। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे ब्रॉन्ज, कॉपर और गोल्ड के स्टैचूज भी बनाए हुए थे। इसमें अगर हम मेटलर्जी में फाइनेस्ट एग्जाम्पल की बात
बात करें तो विक्रमादित्य के समय 7 मीटर ऊंचा एक गुंबद, एक टॉल टावर जो आज तक रस्ट फ्री है, ये आपको मिल जाता है दिल्ली में कुतुब मीनार कैंपस में। ये मेहरौली में है दिल्ली में, और ये बहुत ही खूबसूरत सा एक पिलर जो लॉर्ड विष्णु के आराधना में बनाया गया था, आज तक ये रस्ट फ्री है, ऑल वेदर झेलते हुए भी। तो ये एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है मेटलर्जी का जो गुप्ता पीरियड में आता है। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे आप कह सकते हो एलॉयज से बनी चीज़ें बनाई जो अपने समय में बेजोड़ नमूना था। इंजीनियरिंग में भी इनके रॉक कट टेम्पल्स, अजंता एलोरा केव में बनाई गई पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और गुप्ता एम्पायर के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगता है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर करिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाएँ जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत।